हेलो दोस्तों, इस लेसन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सभी के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे कि त्रिज्याखंड क्या होता है, चाप क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। और इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि वृत्त क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होता है। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो गोल जो भी होता है उसको हम वृत्त कहते हैं, ये बीच में जो होता है उसको केंद्र कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसको कॉन्सेप्ट के साथ पूरे डीप में पढ़े थे। आज सिर्फ इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसको केंद्र कहते हैं और केंद्र को इससे मिला देते कि इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को आर द्वारा सूचित करते हैं। और अगर त्रिज्या, दो त्रिज्या, इस त्रिज्या को यहाँ से यहाँ तक ले गए तो ये भी यहाँ से त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो जब दो त्रिज्या मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। अब देखिए त्रिज्या, परिधि, केंद्र, ये लोग ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि जैसे परिधि किसको कहते हैं। मान के चलिए कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई को मापे, यहाँ से, यानी इस यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से लेकर ये टोटल लंबाई को मापते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिज्याखंड होता है क्या। त्रिज्याखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि त्रिज्याखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड होता है क्या। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। आज हम लोग जानेंगे त्रिज्याखंड किसे कहते हैं, त्रिज्याखंड होता है क्या। तो देख लीजिए यहाँ पे एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है। अगर हम एक त्रिज्या इसको खींचेंगे तो निश्चित रूप से ये कटेगा नहीं, लेकिन अगर दो त्रिज्या खींच देते हैं तो निश्चित रूप से ये कट जाता है। क्या होता है, कट जाता है। इस भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस भाग, ये जो भाग दिखाई दे रहा है इस भाग को ही हम कहते हैं त्रिज्याखंड। क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड। इस टाइप का फिगर जहां भी बनेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड। ये जो देख रहे हैं त्रिज्याखंड कहला रहा है। क्या कहला रहा है, त्रिज्याखंड। क्या कहला रहा है, त्रिज्याखंड। यानी अगर हमें फिगर ऐसे भी दिखाई दे कहीं भी तो ये भी क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड। ये किसका फिगर बना हुआ है, त्रिज्याखंड का। किसका है, ये त्रिज्याखंड हो गया, ये त्रिज्याखंड हमें दिखाई दे रहा है। ये अगर कहीं भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो ये एक त्रिज्याखंड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, त्रिज्याखंड। इस टाइप का जो भी फिगर बनता होगा त्रिज्याखंड। अगर मान के चलिए ये ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर भी कोई एक वृत्त है और अगर इसको हम ऐसे करके निकालते तो ये कट के निकल जाता और ये भी त्रिज्याखंड कहलाता है और ये भी त्रिज्याखंड ही कहलाता है। दोनों त्रिज्याखंड ही कहलाता है। इसको भी त्रिज्याखंड कहेंगे, इसको भी। त्रिज्याखंड इसका नाम क्यों रखे, क्योंकि जब हम त्रिज्या खींचते हैं तब ये खंड होता है। खंड मीन्स टुकड़ा। देखिए दो त्रिज्या को खींचे हैं तो निश्चित है कि इसका खंड हो गया, ये टुकड़ा हो गया, कट गया। मान चलिए ऐसा एक रोटी है और अगर हम दोनों तरफ से काट दे तो निश्चित है कि ये क्या होगा, कट के अलग हो जाएगा। इसको हम खंड कहेंगे। खंड मीन्स क्या होता है, टुकड़ा। इसलिए इसको हम त्रिज्याखंड करें। आप देखिए ये भी त्रिज्याखंड कहला रहा है, ये भी त्रिज्याखंड कहला रहा है। दुनिया का कोई भी फिगर अगर इस टाइप का बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड। देखिए यहाँ पे इससे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वृत्त है और इसको चार भाग में बांट देते तो ये भी एक त्रिज्याखंड। देखिए तो ऐसा फिगर बन रहा है, ये भी एक त्रिज्याखंड है, ये भी एक त्रिज्याखंड, ये भी एक त्रिज्याखंड है। हो सकता है ऐसे बांट दे या ऐसे बांट दे। तो देखिए ये भी त्रिज्याखंड है, ये भी त्रिज्याखंड, ये भी है, ये भी है। ये सभी क्या है, त्रिज्याखंड। इसमें 8 त्रिज्याखंड को दिखा है, इसमें 2 त्रिज्याखंड को दिखा है। इससे पता चलता है कि त्रिज्याखंड का एक ही है कि अगर ये 2 त्रिज्या है और 2 त्रिज्या से घिरा हुआ भाग को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड। क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड। हम इसे क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्याखंड तो बोल रहे कि इस सबको त्रिज्या, इसको भी त्रिज्याखंड, इसको भी त्रिज्याखंड, इसको भी त्रिज्याखंड, इसको भी त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड सबको बोले, छोटा को भी बोले, बड़ा को भी बोले त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड को यहाँ भी 2 भाग में बांट चुके। कितना भाग में, 2 भाग में। अब इससे पहले देखिए कि लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। लघु मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। क्या होता है, बड़ा। अब यहां पे देख रहे हैं कि त्रिज्याखंड 2 प्रकार का, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। आप इसमें ही गौर कीजिए। देखिए इस फिगर में 2 त्रिज्याखंड है, एक ये भी त्रिज्याखंड है, ये भी एक त्रिज्याखंड है। अब इस दोनों त्रिज्याखंड में आप बताइए कि कौन छोटा है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ये मेरा हो जाएगा लघु त्रिज्याखंड। ये क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्याखंड। ये मेरा हो जाएगा लघु त्रिज्याखंड और ये मेरा हो जाएगा दीर्घ। क्या होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड।
ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। तो उम्मीद करते हैं कि लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड समझ में आ गया होगा। यानी ये एक वृत्त है, वृत्त में जब हम दो त्रिज्या खींचते हैं तो इस भाग को भी त्रिज्या खंड कहते हैं, इस भाग को भी त्रिज्या खंड कहते हैं। जो छोटा होता है उसे हम लघु त्रिज्या खंड कहते हैं और जो बड़ा होता है उसे हम दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। यानी त्रिज्या खंड दो भाग का होता है। इसको हम लघु, लघु मीन्स छोटा होता है, लघु मीन्स छोटा, तो लघु मतलब छोटा त्रिज्या खंड और दीर्घ मतलब बड़ा। तो इसे हम यहाँ से यहाँ तक इस भाग को कहेंगे, ये जो भाग दिखाई दे रहा है इस भाग को हम कहेंगे, ये जो अब पीला कलर दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। ये क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्या खंड। और ये पिंक कलर जो दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा लघु त्रिज्या खंड। ये दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाएगा और ये लघु त्रिज्या खंड। अब उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो इसको हम देखते हैं कि लघु त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है और दीर्घ त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का अगर हमें सूत्र मालूम है, हम लोग जानते हैं कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर हमको इसका चाहिए, पूरे वृत्त का, तो अगर ये एक पूरा वृत्त है और इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, ये पूरा इसका क्षेत्रफल करा है, जितना भी हम ये पेंट किए, छांकित किए, ये इसका क्षेत्रफल है। अब इसका पूरे क्षेत्रफल चाहिए हमको, पूरे क्षेत्रफल। तो निश्चित है, सोचिए यहाँ पे कि अगर ये बना होगा तो केंद्र पे ऐसे करके ये ऐसे घुमाते हैं, निश्चित रूप से केंद्र पर ऐसे करके पूरा घूमता है। मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक घुमा होगा, यहाँ से यहाँ तक घूमा, यहाँ से 90 डिग्री, फिर यहाँ से 90 180 डिग्री, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से। जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो सोच लीजिए कि एक वृत्त का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वृत्त का। केंद्र पर जब 360 डिग्री, यानी देखिए अभी 0 डिग्री पे, फिर बढ़ रहा है, फिर 90 डिग्री पे आया, फिर 180 पे, फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ चल गया? 360 पे। तो 360 डिग्री बनता है तो वो पूरे वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तो हम देख चुके कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। अब देखिए कि हम यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं पहले से, क्या जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जब केंद्र पर जब 360 डिग्री का कोण बनता है, क्या बनता है? कोण बनता है तो वृत्त का निर्माण होता है। केंद्र पर जब 360 डिग्री कोण बनता है तो वृत्त का क्या होता है? निर्माण होता है। केंद्र पर जब 360 डिग्री कोण बनता है तो वृत्त का निर्माण होता है। आप देखिए कि यहां पे कि अगर केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है, अब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कि जब केंद्र पर जब 360 डिग्री कोण बनता है तो क्या बनता है? वृत्त का निर्माण होता है। अब हम इस सब को थोड़ा सा मिटा रहे हैं, थोड़ा सा जगह लेने के लिए। तो अब देखिए कि यहाँ पे जब केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है, केंद्र पर जब 360 डिग्री का कोण बनता है तो उसका क्षेत्र कोण बनता है तो क्या बनता है? वृत्त बनता है। क्या बन जाता है? वृत्त। जब केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है तो क्या बनता है? वृत्त। क्या बनता है? वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब मान के चलिए केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनेगा तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोग एक ही नियम से पढ़े कि यहाँ पे देखिए 1 डिग्री का बनेगा तो 1 ऊपर और 360 नीचे और गुना पाई आर स्क्वायर। ऐसे सोच लीजिए कि मान के चलिए कोई एक टेस्ट हो रहा है, अगर वो 100 मार्क्स का है और कोई बच्चा टेस्ट दिया है, अगर उसे 60 प्राप्त होता तो हम लोग लिखते कैसे? 60 ऊपर और 100 नीचे, यानी 100 में 60 प्राप्त किया। तो बताइए 360 डिग्री पूरे वृत्त का होता है। तो 1 डिग्री अगर केंद्र पर बनना है तो 1 डिग्री ऊपर देंगे और 1 डिग्री बटे 360 डिग्री। और क्या चीज निकाल रहे हैं? तो पूरे क्षेत्रफल, इसलिए पाई से क्या करेंगे? हम आर से गुना कर देंगे, ये क्षेत्रफल से गुना कर देंगे। अगर केंद्र पर मान के लिए थीटा कोण बन रहा है, क्या है? थीटा। कोण को हम थीटा, तो ऊपर लिखेंगे थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर।
ये जो क्षेत्र, ये जो सूत्र देख रहे हैं कि अगर 360 यानी 360 मतलब पूरे वृत्त, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त बनता है जिसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मान के चले केंद्र पर एक ही डिग्री कोण बना, तो 1 डिग्री कोण बना तो इसका मतलब क्या है 360 में 1 डिग्री कोण बना और पूरे क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर से गुना कर देंगे। लेकिन अगर हमको कोण नहीं मालूम है कि कितना डिग्री, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं थीटा, क्या लेते हैं थीटा। तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, इसी को हम कहते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र। अब हमसे कोई क्वेश्चन, ये अगर हमसे कोई सूत्र पूछेगा कि त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है, तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो ये हम लिख रहे हैं, अब यहाँ पे क्लियर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए अब क्लियर क्या होगा, ये कौन है जो, ये तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो आप देखिए इस भाग का, इस पिंक कलर भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो ये कोण है, ये दोनों जो त्रिज्या घेरा है तो यहाँ कोण बन रहा है, तो कितना कोण है थीटा। तो हम लिखेंगे त्रिज्या, कौन त्रिज्या है तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर। तो अभी जस्ट हम निकाले, क्या निकाले थे कि थीटा है तो थीटा लिखेंगे, टोटल कोण कितना बनता है 360, क्षेत्रफल निकाल ले इसलिए हम क्षेत्रफल से क्या करेंगे गुना करेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है, लेकिन अब ये दीर्घ त्रिज्या खंड का या लघु, तो ये इसका है, लघु का है, क्योंकि थीटा हम यहाँ रखे। लेकिन अगर हमको यहाँ पे क्वेश्चन में लघु और दीर्घ का चर्चा नहीं करे तो हम डायरेक्ट लघु का ही सूत्र यूज करेंगे, डायरेक्ट यही सूत्र यूज करेंगे थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। क्या करेंगे थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं ये लघु है और ये दीर्घ है, तो दीर्घ का क्या होगा, सोचिए केंद्र पर टोटल 360 डिग्री, तो केंद्र पर 360 डिग्री में हमें केंद्र पर थीटा ये बन गया, तो 360 में से हम क्या करेंगे थीटा को घटा देंगे और नीचा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये लघु के लिए हो जाएगा और ये किसका होगा दीर्घ के लिए, दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए। किसके लिए होगा, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और ये हुआ दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ओनली वन ये याद कीजिए लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्र। तो हम लोग जान चुके हैं कि त्रिज्या खंड का फाइनली सूत्र ये है, यानी अगर त्रिज्या खंड का अगर हमें सूत्र याद करना है तो इसे ही याद करेंगे थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, और इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए कि अगर हमको दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो एक दूसरे सिस्टम से क्या निकालेंगे कि अगर ये देख रहे कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, और इसमें ये भाग का क्षेत्रफल जिसको हम लोग थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यानी ये लघु वृत्त का, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल निकालकर उसमें लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हमें फाइनली रूप से याद करना है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं अब चाप के बारे में कि चाप हम किसे कहते हैं। तो चाप यहाँ पे पहले देखेंगे कि वृत्त के बारे में, कि देखिए एक कोई वृत्त बना है, इस वृत्त को यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं परिधि, क्या कहते हैं परिधि। किस नाम से जानते हैं, परिधि के नाम से। और इसका सूत्र क्या होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 2 पाई आर होता है, यानी यहाँ से लेकर ये लंबाई को टोटल नापेंगे तो क्या कहेंगे परिधि। अब देखिए यहाँ पे एक जीवा खींच रहे। अब जीवा होता है क्या, तो सबसे पहले जीवा को समझते हैं कि कोई एक वृत्त है और इस वृत्त में ये केंद्र है और केंद्र से छोड़कर अगर ये खींचते हैं तो जीवा कहलाता, यहाँ भी खींचते तो जीवा कहलाता, यहाँ भी खींचते तो जीवा कहलाता, ये भी खींचते तो जीवा कहलाता। लेकिन अगर ये केंद्र को टच कर रहा है तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा कहलाएगा व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। इसका मतलब ये जो खींचते हैं इसी को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। तो मान के चलिए ये एक जीवा है, क्या है, जीवा है। अब देखिए यहाँ से 2 भाग में बट गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक
अलग परिधि हो गया, यानी परिधि का टुकड़ा हो गया, यानी ये टोटल ऐसे करके एक परिधि था, अब यहाँ से लेकर एक अलग परिधि हो गया और यहाँ से लेकर अलग परिधि, इसका नाम हम ए रख दे रहे, इसका नाम बी रख दे रहे। तो यहाँ से लेकर ये अलग परिधि है, ये चाप। अब इसी को, ये जो देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं चाप, यानी जब परिधि टुकड़ा होता है तब वो चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। जब परिधि टुकड़ा होता है तो क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम लोग कहेंगे चाप। क्या कहेंगे? चाप। और ये पूरे लंबाई को कहेंगे परिधि। क्या कहेंगे? परिधि। लेकिन यहाँ से यहाँ तक लंबाई को चाप, और यहाँ से यहाँ तक भी लंबाई को क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। क्या कहेंगे? दोनों स्थिति में चाप ही कहेंगे। यहाँ से लेकर ये भी लंबाई चाप का लगेगा और ये भी लंबाई चाप का लगेगा। लेकिन इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो देखिए, बड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा होगा और यहाँ से यहाँ तक छोटा होगा। तो छोटे वाले भाग को लघु चाप कहेंगे, इसको कहेंगे लघु चाप, इसको लघु चाप कहेंगे। और इस वाले भाग को क्या कहेंगे? दीर्घ चाप। क्या कहेंगे? दीर्घ चाप। क्या कहेंगे? दीर्घ चाप। तो ये लघु चाप और दीर्घ चाप। अब देखिए, ये निश्चित रूप से अगर ये केंद्र है तो यहाँ पे एक थीटा बनेगा, एक कोण बनेगा, जिसको हम मान लेते हैं थीटा। तो ये लंबाई निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, कितना? 360 डिग्री का कोण, तो क्या बन जाता है? यानी वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है? वृत्त। अब वृत्त जो बनता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई स्क्वायर। और लेकिन हमको यहाँ क्षेत्रफल नहीं लेना है, इसका परिधि लेना है। यानी 360 डिग्री कोण बनता है, पूरा वृत्त बन जाता है और ये इसका परिधि पूरा कहलाता है। टोटल क्या कहलाता है? परिधि। और इसका जो होता है 360 डिग्री जब कोण बनता है तो क्या होता है? यानी पूरा परिधि कहलाता है। यानी ये टोटल लंबाई होता है 2 पाई r, जिसको परिधि का सूत्र पढ़े थे। यानी जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो यहाँ से लेके टोटल लंबाई कितना होता है? 2 पाई r। लेकिन अगर मान के चलिए कि ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री कोण बन रहा है तो क्या होगा? तो ये निश्चित रूप से 1 डिग्री बटे 360 डिग्री और गुना 2 पाई r, यानी इसमें परिधि से गुना करेंगे, क्योंकि ये परिधि का हम चर्चा करें, परिधि निकालने, इसलिए इसमें परिधि से गुना करेंगे। और इससे पहले हम लोग जो त्रिज्याखंड पढ़े थे उसमें क्या कर रहे थे? क्षेत्रफल से गुना कर रहे थे। इसमें हम किससे गुना करेंगे? त्रिज्या परिधि से। इसमें कितना से गुना करेंगे? परिधि से। मान के चलिए कोण एक जगह पर 1 डिग्री नहीं, 2 डिग्री नहीं, यहाँ पे मान लेते डायरेक्ट थीटा डिग्री है, तो कोण के स्थान पे क्या है? थीटा। तो थीटा अगर है तो ऊपर क्या आएगा? थीटा। यानी 360 डिग्री में कितना डिग्री कोण बन रहा है? थीटा। और इसको हम क्या करेंगे? 2 पाई r से गुना कर दिए। यही चाप का लंबाई का सूत्र होगा। यानी अगर हमें चाप की लंबाई, यानी चाप, तो चाप कर लिखेंगे। लेकिन ये जो देखिए, ये एक सिंबल है चाप का। तो चाप AB की लंबाई, AB की लंबाई बराबर सूत्र जो होगा, ये फाइनली मेरा सूत्र निकल गया कि थीटा बटे 360 और गुना 2 पाई r। और अगर यहाँ पाई r स्क्वायर निकालेंगे तो त्रिज्याखंड होगा, यहाँ चाप की लंबाई निकाल लें, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? 2 पाई r। और ये लघु का निकला और दीर्घ का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पूरे परिधि का क्षेत्रफल निकाल कर, ये पूरे परिधि की लंबाई निकाल लेंगे और इतना घटा देंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा? निकल जाएगा। अगर चाप की लंबाई बराबर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पे लिखेंगे थीटा बटे 360 गुना 2 पाई r। एक बार इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। तो ठीक है, तो अब देखते हैं अगला वृत्तखंड क्या है? वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या है तो देखते हैं। वृत्तखंड है क्या तो देखते हैं कि वृत्तखंड क्या है। तो वृत्त है, ये कोई वृत्त है और इस वृत्त को जब हम खंड वहाँ लिखा हुआ टुकड़ा ऐसे करके जीवा खींचते तो निश्चित है कि ये 2 भाग में बट जाता है। यानी एक भाग ये जो है, यहाँ जो देख रहे हैं कि ये भाग, ये भी भाग बन गया और ये भी भाग बन गया। तो ये जो टुकड़ा हो रहा है ये भी वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। ये भी एक टुकड़ा हो रहा है, क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। यानी देखा जाए तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ये अगर हम देखें तो इसको मिटा दे रहे तो इसका ये भाग क्या कहलाएगा? ये तो देखिए, एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ, ये भी वृत्तखंड कहला रहा है, ये भी वृत्तखंड कहला। इसमें भी देखिए वृत्तखंड ये भी है, ये भी वृत्तखंड है।
क्या है, जब भी इस टाइप का फिगर होगा तो अर्धवृत्त, ये क्या कहलाएगा, वृत्तखंड, यानी अर्धवृत्त भी क्या कहलाएगा, वृत्तखंड ही कहलाएगा। यानी इस टाइप का जो भी फिगर होगा क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। अब ये क्लियर हो गया कि इस टाइप का कोई भी फिगर होगा उसको हम क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। यहाँ पे देखिए अगर ये भी फिगर ऐसा है तो ये भी क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। ये भी वृत्तखंड, ये भी वृत्तखंड। अब मैटर आता है कि ये भी वृत्तखंड है और ये भी वृत्तखंड है, तो दोनों में छोटा कौन है, तो छोटा ये है तो लघु वृत्तखंड, ये बड़ा ये तो दीर्घ वृत्तखंड। इसमें देखिए ये लघु कहलाएगा और ये दीर्घ कहलाएगा, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड समझ में आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल, जैसे ही क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये इस टाइप में होगा कि ये 0 हो जाएगा। मान लिए इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, इसको हम p मान लिए, क्या मान लिए, p मान लिए, ठीक है। इसको a मान लिए, इसको p मान लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक इसका ये भाग का लगा वृत्तखंड, क्या कहला, ये भाग वृत्तखंड। एक बार और वृत्तखंड का हम देख लेते हैं कि कोई वृत्त है तो ये भी छोटा से भी है तो भी ये वृत्तखंड, ये भी है तो भी वृत्तखंड, ये भी है तो भी वृत्तखंड, ये भी क्या है, वृत्तखंड, ये भी वृत्तखंड और ये भी है तो वृत्तखंड। यानी ये सब दिख रहे हैं तो ये क्या कहला रहा है, वृत्तखंड। यहाँ पे वृत्तखंड कहला रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है, वृत्तखंड है, क्या है, 6। हम चाहेंगे तो इसको ऐसे मिलाकर इसका कोण पता कर सकते हैं, कितना कोण होगा। तो हम यहाँ पे क्लियर हो गए कि मान के चलिए यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ, क्या दिया हुआ, थीटा दिया हुआ। तो अगर थीटा दे चुका है, ये थीटा है तो ये r हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ये भी r हो जाता है। तो देखिए इसको हम निकाल लें, इसको देखिए तो गौर से, तो हमको लग रहा है कि ये किसका फिगर है, तो ये लग रहा है वृत्तखंड का, नहीं त्रिज्या खंड का। तो त्रिज्या खंड में क्या चीज़ दिख रही है कि यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज है और ये क्या मेरा कहला रहा है, यही कहला रहा है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड को अगर हम त्रिभुज में से घटा देते हैं, वृत्तखंड में से ये वृत्तखंड को ये इसको कहते हैं और त्रिभुज को इससे घटा देते हैं तो क्या बचेगा, यही नहीं बचेगा। मान के चलिए एक फिगर हम बना रहे हैं यहाँ पे, मान के चलिए ये ऐसा फिगर है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, वृत्तखंड है। ये अगर हम इसको त्रिभुज घटा देते तो क्या बचेगा, यही ना बचेगा। तो हमें क्लियर पता चल गया कि त्रिज्या खंड निकाल कर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल कर हम उसमें क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या बचेगा, यही ये बचेगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तखंड। तो कैसे, तो देखते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अब माइनस ये जो है त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं शॉर्ट में। ये जो त्रिभुज है ये O है, ये A है और ये B है, ये थीटा है। तो हम त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल इसको घटा देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। अब देखिए त्रिभुज OAB का त्रिभुज है जैसे ही, तो इसमें क्या होगा, हाफ गुना आधार गुना और क्या होता है, ऊंचाई, यही न होगा। तो बताइए ये तो इतना ही रहेगा, थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर ही। लेकिन ये त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, हाफ गुना आधार इसका क्या होगा, तो मान के चलिए इससे हम एक लंब डाल लें, इससे इस कोण से इस पे लंब डाल लें तो निश्चित ये मेरा आधार होगा। ये त्रिज्या r है, ये भी त्रिज्या r है, तो r में इसको हम c मान लेते हैं। क्या मान लिए, c। इससे ये लंब डाल लें तो निश्चित आधार मेरा क्या हो गया, AO। क्या हो गया, AO। यहाँ से यहाँ तक के क्या हो गया, आधार AO। क्या हो जाएगा, आधार AO। अब देखिए AO मेरा आधार हो गया। अब गुना ऊंचाई क्या होगा, तो ये मेरा ऊंचाई होगा BC। तो BC की लंबाई नहीं दिया हुआ है, AO का तो दिया हुआ है। इसको तो लिख लेंगे थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर और ये हाफ। AO का मान दिया, AO का मान दिया हुआ है r, लेकिन BC का मान नहीं दिया। तो BC के लिए क्या करेंगे, इस कोण के लिए यहाँ पे एक थीटा माने थे, पहले से थीटा है तो इसको हम मान लेंगे कि साइन थीटा, क्योंकि ये त्रिकोणमिति का यहाँ पे लॉजिक सेट होगा। इस कोण के लिए ये लंब होगा, लंब क्या है, तो BC और आधार क्या है, ये साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण क्या है, BO। तो BO अब देखिए यहाँ पे क्या होगा
कि इसके और इसके BO बराबर दिया तो BC बराबर हमको मान चाहिए, किसके बराबर, BC बराबर। तो BC बराबर क्या होगा, BO साइन थीटा, क्या होगा, BO साइन थीटा। और BO का मान कितना है, BO का मान है R, और ये क्या होगा, साइन थीटा। तो हम BC के स्थान पे क्या रखेंगे, R साइन थीटा। अब इसको फाइनली हल करते तो थीटा बटे 360 गुना पाई R स्क्वायर और ये हाफ R स्क्वायर साइन थीटा, यही मेरा फाइनली सूत्र हो गया। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। अब हम इसे फाइनली इधर लिख देते हैं कहीं, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसको फाइनली कैसे लिखते हैं। तो हम यहीं पे लिख देते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा, थीटा बटे 360 गुना पाई R स्क्वायर माइनस हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें देखिए ज़्यादा कॉमन क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, तो पाई थीटा बटे 360 गुण माइनस हाफ साइन थीटा, क्या बचेगा, हाफ साइन थीटा। तो ये मेरा फाइनली सूत्र निकल गया, किसका, इस भाग का, ये नहीं इस भाग का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो ये सूत्र इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके, अब जान चुके हैं कि त्रिज्याखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड का सूत्र क्या है। तो हम लोग जान चुके हैं कि थीटा बटे 360 क्या है, इसमें देखिए त्रिज्याखंड में थीटा बटे 360 गुना पाई R स्क्वायर। चाप में क्या पढ़े, तो चाप में हम लोग पढ़े थीटा बटे 360 गुना क्या पढ़े 2 पाई R, क्योंकि ये परिधि का टुकड़ा होता है ये। और इसमें क्या पढ़े, तो हम लोग पढ़े कि थीटा बटे 360 गुना पाई R स्क्वायर, यहाँ पे एक वर्ड जुड़ जाएगा हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। बाकी सब ये तीनों पढ़ चुके हैं। अब इस तीनों पढ़ने के बाद अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं NCERT कक्षा 10th का वृत्त, ठीक है। इस वीडियो के बाद चैप्टर सॉल्यूशन किया जाएगा।